नमस्कार। आज 11 मई 2026 है और आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाई नेटवर्क को लेकर कुछ बेहद अर्जेंट और क्रूशल अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये सारी जानकारी सीधे कोर टीम के ऑफिशियल सोर्सेज से आई है, तो इस पर ध्यान देना सच में बहुत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम अर्जेंटली प्रोटोकॉल अपग्रेड्स और उनकी डेडलाइंस को समझेंगे। उसके बाद हाल ही में हुए कंसेंसस 2026 मायामी इवेंट के हाइलाइट्स देखेंगे और आखिर में कोर टीम और फाउंडर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं पहले सेक्शन पर, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स और उनकी अहमियत। ये कम्युनिटी के लिए इस वक्त का सबसे अर्जेंट टॉपिक है। अगर हम इस टाइमलाइन पर ध्यान दें तो ये पूरा हफ्ता पाई नेटवर्क के लिए लिटरली एक्शन पैक्ड रहा है। देखिए, 6 और 7 मई को मायामी में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री इवेंट कंसेंसस 2026 आयोजित हुआ और आज 11 मई को जब हम ये अपडेट कवर कर रहे हैं तो हम बिल्कुल एक बड़ी डेडलाइन के करीब खड़े हैं। आगे 15 मई को प्रोटोकॉल 23 के लिए एक हार्ड डेडलाइन तय की गई है। समय सच में बहुत कम है। लेकिन इस टेंशन के बीच एक बहुत ही शानदार न्यूज़ भी है। मेननेट प्रोटोकॉल 22 का अपग्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, एकदम परफेक्ट। ये इस इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा टेक्निकल माइलस्टोन है जो दिखाता है कि नेटवर्क कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 15 मई के इस हार्ड डेडलाइन का आखिर इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर मेननेट नोड ऑपरेटर्स 15 मई से पहले प्रोटोकॉल 23 पर अपग्रेड कर लेते हैं तो नेटवर्क पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस इनेबल हो जाएंगी। ये एक गेम चेंजर है। लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपका नोड मेननेट से डिस्कनेक्ट हो सकता है। इसलिए बिना किसी पैनिक के सभी ऑपरेटर्स को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऑलराइट, अब शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे विषय पर, कंसेंसस 2026 मायामी इवेंट की कुछ खास झलकियां। जैसे मैंने पहले बताया, 6 और 7 मई को मायामी में इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था और वहां पाई के फाउंडर्स डॉक्टर निकोलस कोकेलीज और डॉक्टर चेंग डिओफैन ने एज अ मेन स्पीकर हिस्सा लिया। उन्होंने इस मैसिव ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क के फ्यूचर गोल्स और अपनी विजन को दुनिया के सामने रखा। तो वहां उनके मुख्य विषय यानी कोर टॉपिक्स क्या थे? उनका पहला बड़ा फोकस था एआई के दौर में ह्यूमन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और दूसरा था वेब3, एआई और ब्लॉकचेन को एक साथ अलाइन करके रियल वर्ल्ड यूटिलिटी बनाना। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पाई का पूरा ध्यान आज के इस एडवांस्ड एआई युग में लोगों की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और प्रैक्टिकल यूटिलिटी बिल्ड करने पर है। अब आइए देखते हैं कि ये सब जुड़ी हुई बातें हमें कहाँ ले जाती हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, कोर टीम और फाउंडर्स की ताकत। इन बड़े विजन्स को हासिल करने के पीछे इन दोनों फाउंडर्स का सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड है। एक तरफ हैं हेड ऑफ टेक्नोलॉजी डॉक्टर निकोलस कोकालिस, जो स्टैनफोर्ड से पीएचडी हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के एब्सोल्यूट एक्सपर्ट हैं। दूसरी तरफ हैं हेड ऑफ प्रोडक्ट डॉक्टर चेंग डिओफैन, जो वो भी स्टैनफोर्ड से पीएचडी हैं, पर उनकी एक्सपर्टीज सोशल कंप्यूटिंग और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन में है। ऑनेस्टली, ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का एक एकदम परफेक्ट और रेयर कॉम्बिनेशन है। और आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये नंबर देखिए, 35+। ये ब्रिलियंटली दिखाता है कि पाई नेटवर्क के पास एक डेडिकेटेड फुल टाइम ग्लोबल वर्कफोर्स है। इन विजन्स को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरी प्रोफेशनल टीम दिन रात काम कर रही है। ये 35 से ज्यादा सदस्यों वाली टीम पूरी दुनिया में फैली हुई है। इनका मेन हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में है और इसके अलावा यूएस, यूरोप और एशिया में भी इनके हब्स हैं। ये बड़ी ग्लोबल टीम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट से लेकर नए प्रोडक्ट्स बनाने और ग्लोबल कम्युनिटी को मैनेज करने का काम बखूबी संभालती है। द होल शिबैंग। अंत में इन सारी अपडेट्स को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बेहद दिलचस्प सवाल आता है। एआई और वेब3 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ये जो नया इंटरसेक्शन बन रहा है, ये आगे चलकर पूरे क्रिप्टो लैंडस्केप को आखिर किस तरह रीशेप करेगा? स्टैनफोर्ड के इस एक्सपर्ट टीम ने मायामी में एग्जैक्टली इसी दिशा में इशारा किया है। इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर, क्योंकि आने वाले समय में इसका जवाब ही टेक की नई दिशा तय करेगा। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले अपडेट में।